चंदनपुर का छोटा सा गांव। वहां के लोगों के पास बहुत कम था। कोई ठोस सड़कें नहीं, कोई अस्पताल नहीं, नियमित बिजली नहीं, लेकिन उनके हृदय आशा से भरे हुए थे और हाथ परिश्रम से कठोर थे। उनमें से रहते थे 5 लोगों का परिवार। राम सिंह, उनकी पत्नी मीना और उनके 3 बच्चे। राम एक किसान था जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के खेतों को छूने से पहले राम पहले ही अपने बैलों के साथ सूखी जमीन जोतते हुए, बारिश की प्रार्थना करते हुए तैयार हो गया। मीना पानी के कुएं से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने और रोटी और नमक का साधारण भोजन तैयार करने के लिए और भी पहले उठ गई। उनके बच्चे सीता जीरी वर्ष की, अमन जीरी वर्ष का और छोटा गोलू केवल जीरी वर्ष का गांव के स्कूल गया। एक कमरे की इमारत जिसमें टूटी हुई खिड़कियां थीं और एक शिक्षक जो महीनों से वेतन नहीं पाया था। फिर भी बच्चे ले गए, अपने फटे पुराने किताबों को गर्व से लिए हुए। वे अध्यापक, चिकित्सक या शायद इससे भी कुछ बनने का सपना देखते थे। मानसून अनिश्चित था। कुछ वर्षों में फसलों को खिलाने के लिए बारिश पर्याप्त होती थी, अन्य वर्षों में आकाश क्रूरता से साफ रहा। बुरे मौसमों में राम कुछ रुपए कमाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पास के शहर में जाकर छोटे मोटे काम करता था, ईंटें उठाना या नालियां साफ करना। फिर भी निराशाजनक रूप से उनकी गरीबी के बावजूद चंदनपुर में एकता थी। जब मीना एक बार बीमार पड़ी तो गांव की महिलाओं ने बारी बारी से उसके परिवार के लिए खाना बनाया। जब स्कूल की मरम्मत की आवश्यकता हुई तो हर पुरुष और महिला ने एक हाथ दिया। उन्होंने हाथ बौंटाया, पैसा नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, परंतु श्रम और प्रेम दिया। एक दिन आशा नाम की एक युवा समाज सेविका गांव आई। उसने उनकी कहानियां सुनी, किसानों के फटे हाथ देखे, महिलाओं की थकी हुई आंखें और बच्चों के उत्सुक चेहरे। भावुक होकर उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा साया का स्कूल शुरू किया और महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सिखाई। धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू हुआ। बच्चों ने बेहतर ढंग से पढ़ना सीखा और कुछ ने प्रतियोगी परीक्षाएं पास करना शुरू कर दिया। एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन ने एक हाथ से चलने वाला पंप लगवाने में मदद की ताकि महिलाओं को इतनी दूर तक नहीं चलना पड़े। राम सिंह के बेटे अमन ने यहां तक कि वास्तव में एक छात्रवृत्ति मिली और चंदनपुर में कॉलेज जाने वाला पहला लड़का बना। यहां तक कि कठिनाइयों के साथ चंदनपुर के लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। उनका धन पैसे में नहीं, बल्कि उनकी एकता में था, सपने और शांत शक्ति। और वह शायद सोने से भी अधिक मूल्यवान था।